Preview. इसके बाद यहाँ पर जिन्हें अवार्ड मिल रहा है ऐसे एडवोकेट का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो एडवोकेट सरफराज सैदी सर से रिक्वेस्ट करूँगा स्टेज पर पधारें। उसके बाद एडवोकेट नवाब पटेल साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा स्टेज पर पधारें। इसके बाद मैं चाहूँगा कि एडवोकेट खान सलीम खान साहब, साथ ही एडवोकेट खिजर पटेल सर, एडवोकेट जिशान सैदी सर, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अफसर खान मित्र मंडल ये अवार्ड आपको दिया जा रहा है। हमारे दो हमारे दोनों अतिथियों से बालाजी सदकी सर और लक्ष्मण अहमद साहब से गुजारिश करूँगा। सरफराज सैदी सर के बाद यहाँ पर एडवोकेट नवाब पटेल साहब, एडवोकेट खिजर पटेल सर, एडवोकेट जिशान सैदी सर, एडवोकेट खान सलीम खान साहब। दोस्तों स्पेशली मैं नवाब पटेल साहब से और गुलपोशी की जा रही है ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर अफसर खान मित्र मंडल की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद मैं इन्वाइट करूंगा एडवोकेट खान सलीम खान साहब, जो कि स्पेशली, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आवाम के लिए हर वक्त जो कि सबसे आगे रहने वाले, हर वक्त अपना कीमती वक्त देने वाले, जी हाँ एडवोकेट खान सलीम खान साहब का यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर सम्मान सत्कार किया जा रहा है। जैसे कि बालाजी सदकी साहब और साथ ही माजी महापौर खान बाबू। इसके बाद मैं इन्वाइट करूंगा एडवोकेट खिजर पटेल सर, प्लीज ऑन द स्टेज आ चुके हैं। यस, आपका भी यहाँ पर गुजारिश करूंगा। एडवोकेट जिशान सैदी साहब का यहाँ पर रिपोर्टिंग कर और साथ ही ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इन्वाइट करना चाहूँगा एडवोकेट रमीज शेख साहब। रमीज शेख साहब, एक सारी जोरदार तालियां, आपकी तालियां। इसके बाद मैं एक और यहाँ पर गुलपोशी की जा रही है ऐसे हमारे लाडले एडवोकेट, जी हाँ जनाब, जी हाँ एडवोकेट साजिद बागवान साहब, एडवोकेट साजिद बागवान साहब भजन। इसके बाद मैं यहाँ पर स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूँगा एडवोकेट शेख अल्तमश साहब। भजन, ढेर सारी मुबारकबाद एडवोकेट शेख अल्तमश साहब को हम सभी की ओर से। आइए इसके बाद यहाँ पर मैं एडवोकेट शेख इम्तियाज साहब से गुजारिश करूँगा। एडवोकेट शेख इम्तियाज साहब आइए। इसके बाद बढ़ते हैं एडवोकेट शेख ख्वाजा फरीद साहब, एडवोकेट ख्वाजा फरीद साहब, ख्वाजा फरीद साहब को ढेर सारी मुबारकबाद। रशीद मामून और साथ ही सोल्टर के साथ एक एक कर यहाँ पर हमारे, जी हाँ, तमाम एडवोकेट्स का यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद एडवोकेट माजिद खान साहब से गुजारिश है। इसके बाद मैं स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूँगा एडवोकेट शेख परवेज साहब। वेलकम सर, ढेर सारी मुबारकबाद। जी हाँ, काफी मेहनत रही है तमाम सभी एडवोकेट्स की। एडवोकेट शेख परवेज साहब की भी यहाँ पर गुलपोशी कर रहे हैं, यहाँ पर रशीद और एडवोकेट सैयद आरिफ साहब से गुजारिश है। और जी हाँ एडवोकेट सैयद आरिफ साहब, आपका भी यहाँ पर सम्मान सत्कार किया जा रहा है अफसर खान मित्र मंडल की ओर से। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर खासतौर पर जिनका बहुत ही जो कि काफ़ी अच्छा साथ रहा है ये पूरे जंग में, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जो नई जंग जीती है अफसर खान मित्र मंडल और साथ ही अफसर खान साहब और परिवार ने
और जिनको सहयोग दिया था, बहुत अच्छा सहयोग दिया था, ऐसे हमारे सभी, जी हाँ, सभी एडवोकेट्स भी यहाँ पर हाजिर है, और साथ ही पत्रकार जिनका काफ़ी सहयोग रहा, जिनमें से पत्रकार ईसा यासीन साहब और साथ ही यह पत्रकार शहाब यासीन साहब जो कि महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। बालाजी सुंदर के साहब आपका यहाँ पर अहमद चौल साहब है क्या हमारे खुसूसी मेहमान, एनसीडी के अहमद चौल साहब, और साथ ही मुझे एक और हमारे सिलसिले औरंगाबाद का एक और व्यक्ति जनाब और जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, जोरदार ताली के साथ। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि अफसर खान साहब उद्घोषित करेंगे कर्तव्यदक्ष पुलिस अधिकारी एसीपी बालाजी सुंदर के सरकार, जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए यहाँ पर। साथ ही दोस्तों फोटो ले लेंगे, आगे आओ आज के इस मोमेंट को, ये पूरी जो जीता वो सिकंदर टीम का फोटो सेशन हो रहा है अफसर खान साहब के साथ, और साथ ही हमारे तमाम खुसूसी मेहमान। इस प्रोग्राम में मेरे छोटे भाई अफसर खान साहब, इसी सुनते के साथ हमारे सब इंस्पेक्टर साहब के जमाने से दोस्ताना था। मैं उनको कहा हो सकता है आप सीपी बनेंगे, क्योंकि अब जो सीपी साहब ने लोहिया था वो भी मेरे साथ एसीपी थे उस जमाने में, मैं उन जमाने जानता हूँ। वो सीपी बने, आप भी सीपी बनेंगे, जब भी मेरी ख्वाहिश कीजिए मैं आपके साथ रहूँ। आज मुझे एक बात याद आती है कि इस्तेमाल जो हुआ है कि गरीब बच्चों के लिए जो मदद करके काम करना, मैं ये नहीं कहूँगा क्या हुआ क्या नहीं, किसने किया किसने नहीं किया, मैं वो नहीं चाहता हूँ। सवाल ये चाहते हैं कि अगर मूंछ वाला किया पकड़े जाता दाढ़ी वाला, ऐसा कोई वाक़यात हो जाते हैं। वैसे टाइम पर मुझे याद आता है 1968 के अंदर जब गरीब लोगों को अंदर लाया गया था, उसमें हमारे मोइन भाई, मसूद भाई तबलीगी वाले थे, दादा भाई थे, काफ़ी लोग थे। मैं कोर्ट में जाया करता था तो वहाँ मेरा नाम वो लोगों ने मामू रखे थे, मामू करके मेरा नाम 68 के अंदर मामू पड़ा। आज जब मैं काम, आज अफसर खान साहब का जो है बेगमपुर में सोनगढ़ के साहब एक ने डुक्कर काट के मस्जिद में डाल दिए थे। सुबह 6 बजे आपको याद है, जिधर उधर करके काम खत्म कर दिया, और में दंगा मंदी, वो अफसर खान है मेरे साथ। उसी तरीके से एक दिन मस्जिद पे कलर गिर गया था, कलर धो करके साफ किए थे, और साथ ही साथ हिंदू गरीब हो या दलित गरीब हो उनके भी काम अफसर क्या करते हैं। ये किराड़पुरी के बच्चों का भी जो काम हुआ है, मैं याद करता हूँ 68 में ईसा खान साहब मरूफ वकील और हमीदुद्दीन साहब वकील, उनकी भी याद करता हूँ। 68 के बाद अकबर पटेल, आज अकबर पटेल के साथीदार यहाँ मौजूद है, एक पटेल साहब गुजर गए, खिजर पटेल है, तुम्हारे चाऊ शही उनके शागिर्दों में थे, उनकी भी काफी मेहनत थी। उसके बाद आज जो वकील लोगों ने मेहनत की, 1 रुपया नहीं लिए, उनके उनमें से बेल की गई। आज ये मैं आपको कहता हूँ, वकीलों ने फ्री में काम किया था गरीबों के लिए, और अफसर खान जो दिन रात काम किए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सब एक आदमी एक ही जामीन लेने डरता है आज, और एकदम 5-6 लोगों की 19 की जामीन नहीं हो सकती, और वकीलों में तक कैसा जामीन करेंगे। हमारे नवाब पटेल साहब ने रात भर नजीरे ढूंढे, वकीलों ने बैठ करके और निकाले। दिल्ली में ऐसी एक 8-10 लोगों के एक साथ जामीन हुई थी। सेकंड लखनऊ में ऐसी हुआ था। वह हिंदुस्तान में औरंगाबाद तीसरा मुकाम है कि एक ही आदमी ने 19 लोगों की जामीन दिया। ये वकीलों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, औरंगाबाद तीसरा नंबर पे आया। आज ये वकीलों की जो मेहनत थी और ये जो गरीबों की, क्योंकि साथ कुछ लोग ऐसे हैं, आप तो जानते हैं, गरीब लोग पकड़े जाते हैं। ये बात सही है, जो चीज़ नहीं होना था, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं होना था वो हो गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अंदर से बच्चों ने जज्बात पे नहीं आना चाहिए, लेकिन होने के बाद आज अफसर खान साहब ने जो काम किए, तो मैं कहता हूँ, लोग शेरवर कहते, मैं शेरवर नहीं कहता हूँ। अफसर खान इधर सुनिए, कोई कहते अफसर खान शेर है बहुत, तो मैं वो नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मर्दे मुजाहिद। ये मर्दे मुजाहिद है कि जो आदमी एक आदमी की जामीन नहीं लड़ता है। आज जितों की उन माँ बापों की दुआएं, उन लोगों की दुआएं, और आज खास बात है कि इसी के साथ मौजूद, उनको मालूम है मुसीबतें क्या होती है। मैं उनके डिपार्टमेंट के ताल्लुक से ही नहीं, उनके डिपार्टमेंट का भी काम सही है। किसी ने कुछ हरकत किया, नहीं करना चाहिए, हमने हमेशा आपस में भाईचारा मोहब्बत रहना चाहिए। और उसी तरीके से मैं इसलिए अफसर खान को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हिंदुओं के भी काम करते थे, दलितों के भी, मुसलमान, लेकिन गरीबों के ज़्यादा था। अब कोई नहीं कहे कि भाई आमदा करना चाहिए, उसका हक है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ हक है वैसे आदमी का, क्योंकि आज कारपोरेशन में भी थे तो कभी एक पता रुश्वत वो आदमी ने खाया नहीं। आज भी वो आदमी सबकी मदद करता है।
कराता है। और एक खास बात है कि उसको उसकी वालदा की दुआ है, उसने मरे तक वालदा की बहुत खिदमत किया उस शख्स ने, उसको उसकी वालदा की दुआ है और इसी वजह से उसके चारों बच्चे उसके वफादार हैं, भाया वफादार है। और खास बात तो क्या होती है कि दोस्त धोखा देते। मुजीब उसका ऐसा दोस्त है जो दिनों जान से खड़े रहता है। मुजीब के लिए तारीफ है कि वाकई मुजीब उसका दोस्त है कि जो वाकई दूसरी इसमें अफसर खान को सबको मोहब्बत करते हैं और आज भी मुझे उस्ताद मानते हैं। बहुत बड़ी नहीं तो आज के ज़माने में आदमी बड़ा हो तो छोटों को भूल जाता है। अब जैसे इसी के सामने कहे मामू मुझे आपके बाजू खड़े में फख्र महसूस होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम लोग प्यार तो करते हैं। और ये आपने कहे कि मामू जवान है, कि आप लोगों की दुआ है। मैं भी 80 साल का हूँ, कौन सा तुम्हें बुढ़ा हूँ, अभी तो 80 साल शुरू हुए पीछे, तो 80 साल में भी बुरा होता गया, अभी तो मैं जवान हूँ। सवाल एक आता है कि वजह क्या है कि दुआएं हमेशा गरीबों की दुआएं लो। आज अफसर भी अभी समझ में नहीं आती कि बच्चे उतरे हो गए, क्योंकि दुआएं कभी भी आप गरीबों की दुआएं लो, आपको फायदा होगा। आज सुनते के साथ भी गरीबों की दुआएं। पुलिस में दो लोग रहते हैं, एक दुआ लेते हैं, एक बदुआ लेते हैं। बदुआ वाले जैसा उनको समझ नहीं आता कि बच्चे तो सब बेकार निकलते हैं, मैं मुंह पे कहता हूँ, और जो दुआ लेते हैं वैसे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि जो दुआ में आगे रहते हैं। वैसे और अफसर खान साहब का ताल्लुक ऐसा है कि ऑर्केस्ट्रा से लेके साजिद नौ तो उनका बच्चे से बोल दिया हुआ, तो ये ऑर्केस्ट्रा को भी पूरी मोहब्बत करते हैं। और ये पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने नीचे से लेके ऊपर तक के जो खिदमत करते हैं उनके लिए। और आज मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अफसर मियाँ आपने नवाब पटेल, साजिद पटेल, चाउर, ये जितने वकील लोग हैं, असलम, ये जितने भी वकील होते हैं साहब, इनके जो आपने दिल जीते, ये बहुत बड़ी बात है। वकील लोग बगैर पैसे के काम नहीं करते, लेकिन बगैर पैसे वाले वकील आपके साथ लेकर आप दुआ कीजिए और घर को जाकर के आप घर को जाकर कहिए कि लोगों के हक में, इनके बाल बच्चों का दुआ करिए कि गरीबों के लिए कैसा करते, कैसा गरीबों के लिए काम करते। मैं आपको फिर कहता हूँ कि इसलिए बड़ा अच्छा शायर ने कहा था, खुदी को कर्ज न दीजना क्या, तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। वो अफसर मियाँ को फिट होता है, ये वकीलों में फिट होता है। मैं वकीलों को मुबारकबाद देता हूँ साहब, आपने अपना कीमती और टाइम निकाल करके जो गरीबों के लिए मदद की है साहब, इसका फल आपको जरूर मिले। इसलिए मैंने पुराने वकीलों का जिक्र किया, अकबर पटेल का, दूसरे पटेल साहब जो गुजर गए हमारे, कौन से पटेल थे, जीएम पटेल थे। अब ये लोग हैं, ईसा खान साहब, मैंने कहा पुराने लोगों के नाम ले, उसका हम जब कापड़े में भी मदद किए थे जमाने में गरीबों की, तो जो लोग करते तो लोग उनको भूलते थे। आप तमाम वकीलों को मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे आप हिम्मत करके हमेशा साथ दीजिएगा, आप गुस्ताखे करिए, भूखट भी नहीं, लेकिन बेगुनाह के टाइम आप जो खड़े रहेंगे उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अफसर खान की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और फिर एक ट्रेड कहता हूँ सुनने के साथ, इस अफसर की माँ की बहुत दुआ है, जो माँ की दुआ लेता है वो तरक्की करता है, और उसकी माँ की दुआ के लिए वकीलों ने उससे मोहब्बत की है। और आज जजों के दिल में मोहब्बत है कि लोगों की जामीन जल्दी हुई। ये तो खल में ऐसी थी कि सबका कहना था कि जामीन नहीं होती, लेकिन आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे खलमों के ऊपर आपने जामीन करा है, ये बहुत बड़ी बात। फिर मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप जज्बात में कभी ना आए, होश में कभी भी होश में रहे, होश में जोश में कभी होश ना खाए। मैं फिर ये कहता हूँ, और साथ ही साथ अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो। बच्चे तो अफसर खान का एक खास बात है, आंखों से मोहब्बत है उनको, हार्ट के जो डॉक्टर उनसे मोहब्बत है, हड्डी वाले डॉक्टर से कभी मोहब्बत नहीं करते, टांग तोड़ते ना किसी की तोड़ते, इसलिए जो तो वो मोहब्बत ही ऐसे डॉक्टरों से करते हैं जिससे फायदा हो। हार्ट के डॉक्टर हो गए, आंखों के डॉक्टर हो गए, ये हो गए। और डॉक्टर साहब मुबारकबाद देता हूँ, आप गरीबों की जो मोहब्बत करते हैं आपकी और तमाम लोगों के साथ। और मैं आप तमाम लोगों को कहता हूँ जो अफसर खान साहब के साथ मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ मोहब्बत किए, मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। मुफ्ती यहाँ पर आज की जो महफिल यहाँ लकी स्टार अवार्ड सेरेमनी जो प्रेजेंट कर रहे हैं, अशरफ खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आपका यहाँ पर मान सम्मान किया जाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एमके साहब के अशरफ भाई का स्वागत करेंगे। एमके साहब मुस्तफा, मैं खान सलीम साहब का भी नाम लेना भूल गया था, मैं खान सलीम साहब मुबारकबाद देता हूँ। सब वकीलों और सब वकील जिसका मैंने नाम नहीं लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपके बच्चे मुझे मामू समझ के माफ़ कर देंगे, भांजे लोग ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया। एसीपी हमारा सम्माननीय राष्ट्रीय, इसमें हमारे मामू अफसर खान साहब, ये साजिद भाई हमारे, और सभी के नाम नहीं लेके अब गाना सुनने आए तो मैं सभी के नाम सुनाऊंगा नहीं। अभी सभी हमारे वकील साहब, हमारे डॉक्टर साहब, सभी यहाँ पे हमारे सिटी के जो कला प्रेमी हैं, सब लोग संगीत सुनने के लिए आए वाले हैं। हमारे सभी सम्माननीय नागरिक, सभी को इस फंक्शन पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। मामू ने
जो आप लोगों को बताया है कि हमारे बच्चों को अच्छी सिखलाई देके हमको अच्छा बनाना है। एक रिस्पॉन्सिबल पैरेंटिंग, जो जवाबदार पालकत्व जिसे बोलते हैं, ये हमको निभाने की जरूरत है कि हमारी नस्लें, हमारी औलादें एक अच्छे रास्ते पे जाके एक अच्छा इंसान बने। मामू ने बताया कि अभी हमारे पास एक दो वकील थे, अकबर पटेल वगैरह, तो वो पुराने, तो अभी हमारे पास पूरे लाइन लग गई है हमारे वकीलों की। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ये इस बात का भी मामूल संकेत है कि हमारा देश अभी प्रगति कर रहा है, सभी को साथ लेके चल रहा है, सभी की प्रगति हो रही है। मामू आप जो बताए माहौल कुछ बिगड़ गया था, और मैं पुलिस ऑफिसर के खाते बताना चाहता हूँ। 29 तारीख को रात में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, फायरिंग हो गई, मगर 30 तारीख को पूरे मिरोलुगा यहाँ पे रामनवमी के पूरे शांतता से हमारे मुस्लिम लोगों साथ में रह के उसकी शांतता से होने दिया, और वो पूरे इत्मीनान के साथ किसी डर इसमें नहीं रहते हुए पूरे लोग और मामू जैसे लोगों ने वो मिरोलुगा पूरे कवर करते, रामनवमी जहाँ पे मंदिर है राम मंदिर, वहाँ से कवर करते हुए सब पुलिस और इन्होंने लाए। तो इसका भी श्रेय हमारे जो यहाँ के सभी मुस्लिम भाई हैं उनको भी जाता है कि जो अमन चाहते हैं। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये अभी कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाहर होते हैं, चलता है। हमारे पास किसी को भी धोखा नहीं है, किसी के भी धर्म को धोखा नहीं है, किसी को भी डरने की बात नहीं है। हम सब यहाँ पर एक है। हमारा देश स्वतंत्र होते टाइम, हमारे उस टाइम में मैं ज़्यादा नहीं ये करना चाहता हूँ, मगर स्पष्ट करना जरूरी है कि क्लेमेंट एटली नाम के पंतप्रधान थे वहाँ उस टाइम इंग्लैंड के, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे लोकशाही तो छोड़ो ही दो, सक्सेस होने ही वाली नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे 1760 वहाँ पे जाति वर्ण और भाषाएं हैं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं रख सकता। और ऐसे टाइम में आज हम देख रहे हैं कि हमारे वंश का वहाँ पे जाके पंतप्रधान बन गया है और उनके ऊपर राज कर रहा है। ये है हमारे देश की प्रगति और ये है हमारा देश का एकता का एक संदेश। तो मैं सभी को अपील करना चाहूँगा, हमारे देश को बढ़ाना है तो हम एक साथ सबको रह के हमारा देश को प्रगति करने के लिए हमको हर एक को हाथ लगाना चाहिए। उसके लिए हमारे बच्चों को, हमारे पीढ़ियों को अच्छी सिखलाई देकर हम इस माध्यम से हमारे देश की प्रगति और विकास कर सकते हैं। ये शुभेच्छा मैं आप सबको देता हूँ कि हम सब, आप सभी हमारे देश की प्रगति में हाथ लगाकर हमारा देश को एक गुरु बनाएंगे सभी वर्ड का। तो ये आशा व्यक्त करते हुए मैं ये मेरे दोस्त खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और जो जूते वाले जो कलाकार आए यहाँ पर इन्हें ये लेने आए अवार्ड, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करते हुए और उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि हमारे ये बाहर से हमारे ये सिटी में आए, पधारे और हमारा ये सम्मान स्वीकार रहे हैं। चलो सबको साथ जो के हमारे नसीब साहब की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी मेहनत रही है नसीब भाई की और हम सब की मेहनत रंग लाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में अफसर खान मित्र मंडल की तरफ से आज जो ये प्रोग्राम रखा गया और हम सबको यहाँ पर इनवाइट किया गया, जब मैं ये हॉल में पहुंचा और पोस्टर पर नज़र डाली तो मुझे बालाजी सोनटक के साहब का नाम दिखा। मुझे खुद हैरत हो रही थी कि वकीलों के प्रोग्राम में इसी के साथ, लेकिन जब ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ डिसाइड किया कि हमारा इस्तकबाल या हमको जो भी हमारी हिम्मत अफजाई जो है रशीद खान मामू साहब और इनके हाथ से करेंगे, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखिए, वकील और पुलिस ये समाज का एक हिस्सा है। हम लोग जैसा भी सर कह रहे थे, मुझे पता होता तो मैं यूनिफॉर्म में आता, मुझे पता होता ये आने आने तो मैं भी यूनिफॉर्म में आता था। बात दरअसल ये है कि आज हम लोग जो मिले हैं, हम लोगों का काम मुख्तलिफ किस्म का है, लेकिन हम लोग जो भी काम करते हैं
वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ काम करते हैं, और जो भी काम एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ किया जाए, गुरु से दिल से किया है, वो अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। कामयाबी नाकामी जैसा आपके हाथ में है वो चलते रहता है। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि आज सोहन तक्के साहब हमारे साथ आए और उनके हाथ से हमारे को दिया गया। मैं पुरानी नेशनल स्कूल में पढ़ता था और रशीद साहब मामू साहब को मैं ग्रीन होटल पर देखा करता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में उनके हाथ से मुझे जो है तो अवार्ड लेने का मौका मिलेगा। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ। 80 साल के बाद भी मामू माशाल्लाह सेहतमंद है और अल्लाह इनका साया हमारे सर पर कायम रखे। साथ ही अफसर खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, तमाम ऑर्गेनाइजर्स का, कि जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं मेरी तरफ से और हमारे एडवोकेट्स की तमाम टीम की तरफ से आप सलाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी हिम्मत अफजाई की। शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, मरहूम सलीम मौला साहब के बहुत ही खास हम सबके गार्डे जी हाँ कलीम खान साहब, जो कि अफसर खान साहब की यहाँ पर गुलगोशी करें। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम खान साहब। मैं आप सबसे बहुत मुख्तसर सा बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि सभी चीज़ें आप सबके सामने हुई है, और हमारे अफसर खान साहब ने जो एक इतिहास रचा है कि 18 बेल उन्होंने अकेले में 5 लाख की सॉल्वेंसी भी ली है, और जो हमारा कंधे में कंधा लगाकर साथ दिया है। तो आपको ये माइक लेके आके बोलने का मकसद इतना ही रहा कि 2024 में ऐसा ही इतिहास रचने वाला है जो बाकी आप सब समझदार हैं। मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, और उनके एमएलए का फॉर्म इंशाल्लाह मेरे ऑफिस में मैं खुद करूँ। शुक्रिया। साहब, शेख इम्तियाज़ साहब, ख्वाजा फरीद साहब, माजिद खान साहब, शेख परवेज साहब, सैयद आरिफ साहब, ईसा यासीन साहब और महाराष्ट्र टुडे के शाह यासीन साहब और सैयद नसीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत